हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे एक नए वीडियो को लेके आज का जो हमारा टॉपिक है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट, बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के क्या क्या कारण थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल एवरीथिंग अबाउट बुद्धिज्म और ये बुद्धिज्म का लेक्चर कंप्लीट करके आई एम वेरी मच श्योर कि यू विल बी एबल टू डील एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एवरी एग्जाम। जितने भी क्वेश्चंस बुद्धिज्म के रिलेटेड हैं आप जो है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाओगे। आज हम बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, बुद्ध का उसकी टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि बुद्धिस्ट के रीजंस, के राइज के रीजंस क्या हैं, बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ उसके रीजंस क्या हैं, बुद्धिज्म के अलग अलग जो है स्कॉलर्स जिन्होंने बुद्धिज्म पे काम किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बुद्धिज्म की कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म जो है, ऑफ कोर्स बुद्धिज्म जो है ड्यूरिंग द 6th century BC जो है बुद्धिज्म वाज अ रिएक्शन, बुद्धिज्म वाज एन आंसर टू द हाई हेडेडनेस ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन, टू द evil practices that has been the product of the Vedic age। उसके खिलाफ बुद्धिज्म की एक आवाज थी। So बुद्धिज्म जो है it was a spiritual tradition that originated in ancient India around 6th century BC। अराउंड 6th century BC जो है वो एमर्ज हुआ। महात्मा बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है दैट इज लुम्बिनी, लुम्बिनी है जो आज की डेट में नेपाल में है, कपिलावस्तु में है। ऑल्दो देयर आर डिबेट अमंग द स्कॉलर्स के बुद्ध का एग्जैक्ट डेट ऑफ ईयर क्या है, बर्थ ऑफ ईयर क्या है। एक कॉमन मान्यता यह है कि बुद्ध जो है ही वाज बोर्न समवेयर अराउंड 563 BC। बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी एज आई टोल्ड यू। हिज फादर नेम जो है, हिज फादर नेम वाज शुद्धोधन। मां का नाम जो है वो माया, महामाया था और सिंपली माया था। कुछ देर के बुद्ध के बर्थ के 7 दिनों के बाद उसकी मदर की डेथ होगी। फादर दूसरी शादी करता है और उसकी जो गौतमी जो है वो उनकी स्टेप मदर थी। बाद में हम गौतमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, बुद्ध जब एनलाइटेंड हुआ तो बुद्ध जो है सबसे फर्स्ट फीमेल जो है जो बुद्धिस्ट संघ में एंटर किया गया दैट वाज द गौतमी। अगेन बुद्ध के अगर बारे में और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो बुद्ध का जो क्लैन है, कौन से क्लैन से बिलोंग करता था, ही बिलोंग टू साक्य क्लैन। साक्य क्लैन से बुद्ध बिलोंग करते थे। दैट इज वन ऑफ द रीजन बुद्ध वाज आल्सो नोन एज साक्य मुनि। वाइफ का नाम जशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था। बुद्ध का एक्चुअल नाम जो है वो था सिद्धार्थ। एक्चुअल नेम ऑफ बुद्ध वाज सिद्धार्थ। ठीक है, जब उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई ही वाज नोन एज बुद्ध। Okay, his horse was name was Kanthak, his charioteer was Channa। At the age of 29 he left his home searching for the enlightenment। अर्ली टीचर जो बुद्ध के हैं, बुद्ध को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अर्ली टीचर जिनसे बुद्ध को जिससे बुद्ध महात्मा बुद्ध ने enlightenment सीखी दैट वाज अलारा कलाम एंड उद्रकर रामपुत्र। लेकिन स्टिल बुद्ध वाज नॉट सेटिस्फाइड। बुद्ध अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने सारे मेथड अडॉप्ट किए एनलाइटनमेंट के लिए, सारे मेथड अडॉप्ट किए कि नॉलेज किस तरीके से किया जाए, मोक्ष की तरफ किस तरीके से जाया जाए, सारी चीजें उन्होंने किया। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको कोई भी आदमी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। ऐसे माना जाता था कि जो भी बुद्ध के टीचर बुद्ध को बताते थे बुद्ध उनसे डबल करते थे। अगर वो बोलते थे कि इस तरीके से करो, बुद्ध उसको और इंटेंसिफाई तरीके से कर सकते थे। बट एट द एंड ऑफ द डे जो है बुद्ध वाज लेफ्ट विद नो अदर चॉइसेस और उन्होंने हर एक चीज ट्राई एंड टेस्टेड किया। ओके, सो हिज कजन वाज देवदत्त, अनदर इंपॉर्टेंट फेलो, बिकॉज कहते हैं कि बुद्ध का एक जो कजन देवदत्त था लेटर स्टेजेस में आउट ऑफ जेलसी ही आल्सो क्लेम्ड कि वो उसको भी एनलाइटनमेंट होगी। तो इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देन ऑफ कोर्स बुद्ध जो है जब व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, जब उन्होंने घर बार अपना छोड़ा तो रास्ते में बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिस इंसिडेंट के बारे में कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल when he was under the meditation, जब उन्होंने घर बार छोड़ा, मेडिटेशन कर रहे थे, उनको जो है there was one lady that is सुजाता ने उनको जो है that is खीर खिलाई। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। देन उसको जो है बैठने के लिए जो है एक काइंड ऑफ अ सीट was also given by different persons। Okay, and finally जो है he left his home at the age of 29 और finally जो है at the age of, you can say that at the age of 35 ईयर की एज में जो है अंडर बोधि ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना एट बोध गया, बुद्ध को जो है वो एनलाइटनमेंट मिली, बुद्ध को जो है वो निर्वाण की प्राप्ति हुई। ओके, सो बट
He got enlightenment at बोध गया। बोध गया में enlightenment हुई, लेकिन उन्होंने जो पहला अपना लेक्चर दिया that has been given in सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना लेक्चर डिलीवर किया, and that event, the delivering the lecture, the first lecture of Buddha that has been known as धर्म चक्र परिवर्तन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। जब बुद्ध जो है मेडिटेशन कर रहे थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने, लेकिन जो पहला लेक्चर उन्होंने जो आपका सारनाथ में दिया गया था, इन्होंने पहला लेक्चर जो है अपने 5 फॉलोअर्स को दिया, दैट इज कोंडन, दैट इज बर्ड्या, दैट इज वापा, दैट इज महानामा एंड दैट इज असाजी। तो ये जो है बुद्ध के जो है पहले 5 फॉलोअर्स थे। इससे पहले एक महाकश्यप भी आते थे, लेकिन बुद्धिस्ट लिटरेचर में इनका मेंशन मिलता है कि धर्म चक्र परिवर्तन जो पहला लेक्चर बुद्ध ने दिया बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति के बाद सारनाथ में पहला लेक्चर दिया था, और उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, अपने 5 फॉलोअर्स को दिया गया था। लेटर ऑन जो है देयर वर सम डिफरेंट रीजंस कि जब उनको एनलाइटनमेंट मिली तो उसके जो 5 कंपेनियन थे बुद्ध के, वो उनके साथ नहीं थे। बुद्ध जो है दे वर लुकिंग फॉर देम, और उनको वहीं पे पहला लेक्चर डिलीवर किया। अगेन देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ बिट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाफोर्स जो है बुद्धिज्म के रिलेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाता है, जब गौतम बुद्ध जो है मेडिटेशन कर रहे थे, देयर वाज अ डेविल फोर्स दैट वाज द मारा, दैट इज अ लॉर्ड ऑफ इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स। उसको इंद्र ने जो है बुद्ध को टेस्ट करने के लिए, बुद्ध की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, बुद्ध की इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए, बुद्ध की प्रिजर्वेंस को टेस्ट करने के लिए उसको जो है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा गया, मारा। ये हमें बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल लिटरेचर में लेटर स्टेजेस में मिलता है। आल्दो जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो इसके बारे में मेंशन नहीं करता है। ओके, सो अगर हम बुद्धिज्म की फिलॉसफी की बात करेंगे, बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है और बुद्धिस्ट की टीचिंग क्या है, तो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग है और फिलॉसफी जो है उसको अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम उसको प्रिसाइजली अगर बात करें तो सबसे पहले 4 नोबल ट्रूथ आते हैं बुद्धिस्ट टीचिंग में, देन 8 फोल्ड पाथ आते हैं, देन बुद्धिज्म का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वेदास, बुद्धिज्म एंड कर्म, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धास एंड कर्म, बुद्ध एंड द कांसेप्ट ऑफ रीबर्थ, बुद्ध एंड द कांसेप्ट ऑफ गॉड, बुद्ध एंड द कांसेप्ट ऑफ द सोल, बुद्धिज्म एंड द उपनिषद, बुद्धिज्म एंड द गॉड। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम प्रिसाइजली जो है ये डिस्कस करते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। अगर हम टीचिंग्स की ही बात करें तो टीचिंग्स में जनरली जो है ये जो 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज द 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ जो है, दीज आर द मेन टीचिंग एंड रेस्ट ऑफ देम जो है इट इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। कि बुद्ध भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, बुद्ध आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं, बुद्ध वेदों के बारे में क्या सोचते हैं, बुद्ध जो है थ्योरी ऑफ कर्म के बारे में क्या सोचते हैं, बुद्ध जो है उपनिषद से बुद्धिज्म की फिलॉसफी प्रभावित हुई कि नहीं हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी उपनिषदिक फिलॉसफी ही है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं देयर वर डिफरेंसेस, देयर आर सम सिमिलैरिटीज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम उसके राइज के, उसके फॉल के रीजंस भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज द 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ जो है बुद्धिज्म में हम डिस्कस करते हैं, 4 नोबल ट्रूथ। अब बुद्ध जो है, जब बुद्ध जो है मेडिटेशन किया और जब बुद्ध ने पहला लेक्चर दिया तो बुद्ध के जो 4 नोबल ट्रूथ थे, 4 जो सत्य जो थे, वही उनकी टीचिंग्स बनी। तो पहला सत्य क्या है? पहला सत्य यह है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार में दुख है। बुद्ध ने बोला हर एक चीज जो है उसकी इतनी कैपेसिटी है दुख देने की। तो संसार दुखम, पहला टीचिंग क्या है? दैट इज अ लाइफ ऑफ फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, दुख। बुद्ध टॉट दैट एवरीथिंग इज सफरिंग, हर एक चीज जो है वो सफरिंग है। सबम दुखम, सारी चीजें जो हैं उसकी कैपेसिटी आदमी को सफर करने के लिए। सो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, सो देयर इज अ कॉज बिहाइंड एवरी सफरिंग। सफरिंग ऐसे नहीं है, हर एक सफरिंग का रीजन है। संसार में दुख है, दुखों का कारण है, एंड दिस सफरिंग इज पार्ट ऑफ लिविंग एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और उन्होंने रीजंस क्या बात की? उन्होंने बोला डिजायर इज द रीजन। डिजायर क्यों है? डिजायर जो है अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्यों है? अटैचमेंट इसलिए है, इग्नोरेंस है। ड्यू टू इग्नोरेंस देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ डिजायर, देयर इज एन अटैचमेंट, एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लेड टू द सफरिंग। ओके, सो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार में दुख है, दुखों का कारण है, एंड ये जो दुखों के कारण को हम रिमूव किया जा सकता है। तो यहां पे क्या है? जहां पे जो है दैट इज दुख है, संसार में दुख है और इन दुखों का कारण है,
इन दुखों का क्या है, दुखों का कारण है, और इन कारण को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इन कारण को नष्ट किया जा सकता है। संसार में दुख है, दुखों का कारण है, और इन कारण को नष्ट किया जा सकता है। और इन कारण को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए, यू नीड टू फॉलो द पाथ ऑफ द ट्रूथ, or you can say that you need to follow the path, and that path has been described by Buddha in terms of eightfold path. बुद्ध ने इसी पाथ को जो है अष्ट अंगिका मार्ग के रूप में समझाया है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो द टीचिंग का जो मेन टीचिंग का जो पहला क्या है, दैट इज द फोर नोबल ट्रूथ। चार नोबल ट्रूथ हैं। चार नोबल ट्रूथ क्या है, संसार में दुख हैं, दुखों का कारण है, कारण को नष्ट किया जा सकता है, और कारण को नष्ट किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द राइट पाथ। राइट पाथ अष्टांगिका मार्ग है। अष्टांगिका मार्ग मींस एट फोल्ड पाथ है। सो फोर नोबल ट्रूथ जो है अष्टांगिका मार्ग से ही एक निकलता है यही सारी चीजें। ओके, अगर हम बात करें एट फोल्ड पाथ की, तो एट फोल्ड पाथ जो है, बड़े मजे की बात यह है कि जब हम एट फोल्ड पाथ की बात करते हैं तो बुद्ध जो है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती है कि कुछ सीखना नहीं है। ओके, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज मोर अबाउट अनलर्निंग। जो पुरानी चीजें सीखी हैं उसको अनलर्न करना है। ओके, बुद्ध ने नहीं बता रहे हैं आपको कुछ, बुद्ध यही बोल रहे हैं कि जो आपको बारे में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है, उसको पहले अनलर्न करना है। सो एट फोल्ड पाथ क्या है, दैट इज मोर अबाउट अनलर्निंग रादर देन द लर्निंग। ओके, सो दैट इज लर्निंग, दैट इज टू लर्न in order to unlearn and uncover. This path consists of 8 interconnected activities, और ये जो है आपके 8 फोल्ड पाथ जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहां पे बात की गई जो है राइट विजन की। ओके, सो द राइट विजन और राइट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट विजन का मतलब है कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, ऑफ द नेचर ऑफ द रियलिटी, द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, दैट इज सेकंड इज दैट इज राइट थॉट और राइट एटीट्यूड। ओके, तो राइट थॉट का मतलब यहां पे बुद्ध जो है इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब एक्टिंग फ्रॉम लव एंड कंपैशन। सो राइट विजन, राइट थॉट और राइट एटीट्यूड। थर्ड इज राइट स्पीच और होल स्पीच। होल स्पीच का मतलब है कि जब आप बात करते हो वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, वो अपलिफ्टिंग होनी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी अ नॉन हार्मफुल कम्युनिकेशन। सो राइट एट फोल्ड पाथ जो है वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। सो राइट विजन, राइट थॉट, राइट स्पीच। नंबर 4, राइट एक्शन। Right action means that is action must be ethical action, okay, and it must be based on the principle of non-exploitation. Non-exploitation के प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए। दैट इज जो आपका एक्शन है, कुछ भी काम करते हो, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इज non-exploitation. Then right livelihood. Again, right livelihood. Right livelihood means that is livelihood based on correct action and ethical principle. Okay, and the principle of non-exploitation. Then right energy. Number 6 is right energy, that is consciously transforming our energy to, you can say that, to the productive path, to the conscious evolution. Then right mindfulness. Mindfulness means light awareness. Buddha says, इफ यू होल्ड योर सेल्फ डियर, वॉच योर सेल्फ वेल। बुद्ध ये बोलते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो, यू मस्ट बी वेरी मच कॉन्शियस। हर एक चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। नॉट सिर्फ सराउंडिंग का नहीं होना चाहिए, अपने आप को भी लेके जो है अवेयरनेस होनी चाहिए। आपकी मूवमेंट कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या आपके हाथ, आपका दिमाग, आपकी सारी चीजें कंट्रोल में है कि नहीं है। दैट इज अबाउट द राइट माइंडफुलनेस, दैट इज ऑल about the right awareness. And the last one is right concentration or right meditation. Right concentration means that is you should be fixed, absorbed, or you can say that in concentration जो है, जिसकी वजह से जो है लाइफ खराब होगी। तो concentration is considered to be very very important when the mind is fixed on a single object. So these are the eightfold path of, you can say that, of Buddhism. Our eightfold path is very much connected to the four noble truth. Four noble truth क्या है? Life is full of sorrow. Every sorrow has a cause.
और कॉज ऑफ सफरिंग जो है इट कैन बी रिमूव्ड एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग द राइट पाथ। एंड व्हाट इज द राइट पाथ? राइट पाथ हैज बीन डिफाइंड बाय बुद्धा इन टर्म्स ऑफ 8-fold पाथ को जो है उन्होंने डिफाइन किया है। अगेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण? निर्वाण का कॉन्सेप्ट क्या है बुद्धिज्म में? निर्वाण मीन्स दैट इज जो है निर्वाण का मतलब जो है इनलाइटनमेंट है। तो बुद्ध का जो है निर्वाण शब्द से व्हाट यू मीन बाय निर्वाण? निर्वाण का मतलब क्या है? यहां पे बुद्ध निर्वाण से क्या अभिप्राय रखते हैं? तो निर्वाण शब्द जो है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट इज द मोक्ष इन द ब्राह्मणिक रिलीजन। निर्वाण इज वेरी मच सिमिलर टू कैवल्य इन जैनिज्म। तो निर्वाण की अलग अलग धर्मों में अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो निर्वाण शब्द जो है इन केस ऑफ बुद्धिज्म, निर्वाण शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है। ओके, तो बुद्ध कहते हैं कि अल्टीमेट इंसान का अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ क्या है? दैट इज निर्वाण। निर्वाण प्राप्ति जो है इट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरीवन लाइफ। हर एक आदमी का लाइफ एम ऑफ द लाइफ क्या है? दैट मस्ट बी द निर्वाण। निर्वाण शब्द जो है वो पाली शब्द निब्बान से बना हुआ है। नी एंड वान। नी जो है इट इज नेगेटिव पार्टिकल एंड वान मीन्स लस्टिंग। तो लस्टिंग और क्रेविंग का खत्म होना निर्वाण है। लस्टिंग और क्रेविंग का मतलब ये है टोटली जो है किसी चीज को डिटैच होके देखना, वो निर्वाण है। दैट इज लस्टिंग एंड क्रेविंग को फिनिश करना। इट इज कॉल्ड निब्बान। इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम क्रेविंग और लस्टिंग। लिटरली निब्बान का मतलब नॉन अटैचमेंट है। तो नॉन अटैचमेंट का यहां पे फिजिकल डेथ का मतलब नहीं है। इट डज नॉट मीन फिजिकल डेथ और फिजिकल डेथ ऑफ एवरीवन। निर्वाण का मतलब है डाइंग आउट होना, खत्म होना, डिटैच होना, एक्सटिंक्ट होना। किसका? इग्नोरेंस का। किसका? ग्रीड का। किसका? हेटेडनेस का। इवन द सेंस ऑफ ईगो। यू बिकम डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। जब आप डिटैच हो जाओगे, जब आप शून्य हो जाओगे, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो निर्वाण बुद्ध जो है, निर्वाण बुद्ध ऐसा नहीं बोलते कि देयर इज समथिंग हेवन है, कोई स्वर्ग है या कोई नर्क का कॉन्सेप्ट है तो वहां पे जाके आपको स्वर्ग, वहां पे आपको निर्वाण मिलेगा। बुद्ध बोलते हैं नहीं, अगर आपकी किसी चीज की क्रेविंग है, किसी चीज की लस्ट है, किसी चीज की अटैचमेंट है, तो उसको जब आप खत्म करोगे यू विल गेट निर्वाण। निर्वाण मीन्स शून्य हो जाना। निर्वाण मीन मतलब कि दैट इज डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, निब्बान is the Buddhist for the Buddhist is neither or mere nothingnessness. It is the state of annihilation, but it is no words can adequately express. बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण को एक्सप्रेस करना it is not easy. निब्बान is a धम। निब्बान जो है वो धम है which is unborn, unoriginated, uncreated and unformed. Hence it is eternal. It is desirable and it is happiness. तो निब्बान शब्द का मतलब जो है, बुद्ध जो है और बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है निब्बान शब्द को बड़े बारीकी से, बड़े माइन्यूटली से इन चीजों को डिफाइन करती है। ओके, सो देन लेट अस मूव अहेड। देन अगेन देयर आर सम इंपॉर्टेंट यू कैन से दैट और कुछ इंफॉर्मेशन है बुद्धिज्म के बारे में। जैसे बुद्ध जो है उनको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। बुद्ध के इवेंट्स ऑफ द लाइफ जो है, जैसे लोटस है, और लोटस और बुल जो है वो उसके बर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉर्स जो है रिनंसिएशन, व्हेन ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। इस इवेंट को बुद्धिस्ट लिटरेचर में सिंबॉलिक तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज हॉर्स के थ्रू। बोधि ट्री जो है वो बोधि ट्री जो है उसका निर्वाण को भी रिप्रेजेंट करता है। निर्वाण जो है अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड थ्रू दैट इज अ बोधि ट्री। एंड धर्म चक्र परिवर्तन जो है आर जो है वो फर्स्ट सरमन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और धर्म चक्र परिवर्तन जो है व्हील को भी रिप्रेजेंटेशन है। देयर इज वन मोर इवेंट दैट इज हिज डेथ, और महापरिनिर्वाण उसको रिप्रेजेंट किया गया है बुद्ध के फुटप्रिंट से रिप्रेजेंट किया गया है। और कई किताबों में लिखा गया है स्तूप से रिप्रेजेंट किया गया है। स्तूप्स जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द बुद्धिस्ट टेम्पल। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताई थी, that is the one that is his cousin, that is a Devdutt, the cousin of Buddha, who also claimed to be enlightened. तो उसने भी क्लेम किया कि भाई मुझे भी enlightenment मिल गई, और बड़े सारे फॉलोअर्स भी बने। एक कौशल महाजनपद का एक रूलर था प्रसन्नजीत, he became the follower of that is Devdutt। बाद में जो है वो बुद्ध के ही शरण में आए और उनके ही जो है फॉलोअर बने, उन्हीं के डिसाइपल जो हैं वो बने हैं। Another important that is Buddha's teaching contain 3 important pillars, that is Buddha,
संग एंड धम। तीन इंपॉर्टेंट पिलर हैं बुद्धिस्ट टीचर के, आल्सो नोन एज त्रिरत्न फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, जिसको बुद्ध जो है उसको टीचर माना गया है। धम जो है दैट इज द टीचिंग है, एंड संग जो है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क है। ओके, तो बाद में जाके ये बुद्धिस्ट मॉन्क के भी आगे कैटेगरीज हैं, उपासक कौन है, अरहत कौन है, ये सारी चीजें आती हैं। ओके, देन व्हाट अबाउट बुद्ध एंड गॉड। बुद्धिज्म जो है गॉड के बारे में क्या सोचता है, बुद्धिज्म की गॉड के बारे में, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म विद रिस्पेक्ट टू गॉड। ठीक है, अब जैसे एक चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बड़े सारे जो फिलोसोफर्स हैं, बड़े सारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, बड़े सारे जो कंपैरेटिव रिलीजन को स्टडी करते हैं, वो ये मानते हैं बुद्धिज्म को उन्होंने जो है एक ब्रांड कर दिया कि बुद्ध जो है वो नास्तिक है। बुद्ध जो है, बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक रिलीजन है, क्योंकि बुद्ध ने वेदों को मानने से इनकार किया। तो शुरू में इंडियन कंटेक्स्ट में नास्तिकता और आस्तिकता का जो विचारधारा है वो वेदों के रिलेटेड ही है, बट बुद्ध जो है गॉड के रिलेटेड बड़ी सारी चीजें उन्होंने बात की, बड़ी सारी जगह बुद्ध गॉड के रिलेटेड चुप रहे। तो इसीलिए स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि बुद्ध गॉड के बारे में बड़ा कुछ बोले, ना बोल के भी बड़ा कुछ बोल दिया उन्होंने गॉड के बारे में। ओके, तो बुद्ध जो है वो नॉन थीस्टिक रिलीजन है, सो देयर इज नो गॉड। कैटेगरिकली बोला जाए तो बुद्ध ने बोला कि गॉड कोई नहीं है। इन फैक्ट बुद्धिस्ट फोकस ऑन अचीविंग एनलाइटनमेंट विच इज द स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम। तो यहां पे एनलाइटनमेंट क्या है, यहां पे एनलाइटनमेंट कोई मोक्ष का द्वार नहीं है, यहां पे एनलाइटनमेंट कोई स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है। तो बुद्ध बोलते हैं कि वो क्या है, वो पीस और विजडम है। वो बेसिकली क्या है, वो डिटैचमेंट है, किससे, वर्ल्डली अफेयर से। सो बुद्ध जो है टोटली नॉन थीस्टिक रिलीजन है। बुद्धिस्ट जनरली डू नॉट बिलीव इन गॉड, इंस्टेड दे बिलीव दैट nothing is permanent or fixed and that change is always possible. Buddhists also believe that only Buddha can communicate with the gods. अगर गॉड है तो वो सिर्फ बुद्ध जो है वही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो एक इसीलिए बड़ी सारी किताबों में बड़ी सारी जगह एक टर्म यूज की गई है, दैट इज के रिगार्डिंग द गॉड बुद्ध जो है वो क्या है, बुद्ध एग्नोस्टिक है। रिगार्डिंग द गॉड जो है बुद्ध क्या है, बुद्ध एग्नोस्टिक है। बुद्ध ना थीस्ट हैं और ना ही बुद्ध एथीस्ट हैं, बुद्ध एग्नोस्टिक हैं। एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो ना लेफ्ट साइड जाते हैं ना वो राइट साइड जाते हैं। एग्नोस्टिक वो हैं जो संशयवादी हैं। क्या है, संशयवादी हैं। मतलब अगर आप इनको प्रूफ दोगे ये चीजों को मानेंगे, अदरवाइज ये चीजों को नहीं मानते। संशयवादी हैं, एग्नोस्टिक हैं। आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो है वो एग्नोस्टिक है। बुद्ध गॉड में बिलीव करते हैं, बुद्ध गॉड को रिजेक्ट भी करते हैं। बड़ी सारी किताबों में लिखा गया है रिगार्डिंग द गॉड बुद्ध रिमेन साइलेंट, बुद्ध साइलेंट हैं। बड़ी सारी किताबों में लिखा गया बुद्ध एग्नोस्टिक हैं। बट बुद्ध जो है एक चीज कंफर्म है, बुद्ध ने डायरेक्टली गॉड पे बिलीव नहीं किया। बुद्ध ये बोलते हैं अपने उपासकों को, अगर गॉड है तो सर्च किया जाए, सुनी सुनाई बातों में मत जाओ। संशयवादी है, इसीलिए एग्नोस्टिक बोला गया है। ओके, अगेन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इन बुद्धिस्ट लिटरेचर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है वो बुद्धाहुड की तरफ जाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट को डिले किया, जिन्होंने लोगों की हेल्प की। बोधिसत्व जो है वो अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट है। और जो है कई जगह लिखा हुआ है बोधिसत्व मीन्स दैट इज प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। मतलब वो बुद्ध होने वाले थे लेकिन हुए नहीं, उन्होंने अपनी एनलाइटनमेंट डिले किया। वो एनलाइटन है लेकिन उन्होंने उस स्टेज तक नहीं गए, वो पैराडाइज में नहीं गए, फाइनली जो है एनलाइटन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने दूसरों की हेल्प की। सो ये जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है ये लेटर स्टेजेस में जो है, लेटर स्टेजेस में बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। ओके, सो रिगार्डिंग बुद्धिज्म एंड गॉड, गॉड के लिए वो चुप है, गॉड के लिए वो गॉड को नहीं मानते हैं, वो एग्नोस्टिक हैं। हाँ, वो ये बोलते हैं लेटर स्टेजेस में जब बुद्धिज्म का असर पड़ा, ब्राह्मणिक रिलीजन का असर बुद्धिज्म पे पड़ा, तो बुद्ध ने बोला कि भाई जो, हाँ, बुद्धिस्ट ने बोला कि ओनली एनलाइटेंड वन कैन कम्युनिकेट विद द गॉड। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज बुद्धिज्म एंड गॉड। ओके, देन a bodhisattva is someone who has spontaneous wish and compassionate mind to attain buddhahood for the benefit of all sentient beings. Bodhisattvas are usually depicted as less
austere और इनवर्ड देन बुद्धा। तो ये सारे बोधिसत्व की एग्जांपल्स हैं जो आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में, अलग अलग लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा। दैट इज वज्रपाणी, दैट इज मंजूश्री, दैट इज अवलोकतेश्वर, दैट सम बोधिसत्व जो है रिलेटेड टू मेडिसिन, सम बोधिसत्व रिलेटेड इन चाइना वेरी पॉपुलर, लाफिंग बुद्धा अनदर फॉर्म ऑफ बोधिसत्व, देन ग्रीन एंड व्हाइट तारास पॉपुलर डिटी इन बुद्धिज्म। आधा बुद्धिज्म जो है ये लेटर स्टेजेस की बात करता है, ओरिजिनल बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बोधिसत्व वैसे ही है जैसे ब्राह्मणिक रिलीजन में डेमी गॉड का कॉन्सेप्ट है। जैसे ब्राह्मणिक रिलीजन में पूर्ण तरीके से गॉड नहीं है, डेमी गॉड है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 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 कुल देवता का कॉन्सेप्ट है, जैसे काल भैरव का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो दीज आर द डेमी गॉड्स। तो बोधिसत्व जो है ये डेमी गॉड्स ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो है जैसे जैसे ऐसा बोला गया कि कुछ बोधिसत्व जो है इंडिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट हुए, जैसे अलग अलग एरिया में गए, चाइना में गए, मंगोलिया में गए, उन्होंने अलग अलग तरीके पे। बोधिसत्व वो लोग हैं जिनको एक चीज पे जो है वो महारत हासिल है। बोधिसत्व वो हैं जो एक किसी चीज को लेके, एक किसी प्रोफेशन को लेके दे आर वेरी मच एक्सपर्ट। ओके, जैसे लाफिंग बुद्धा है। ओके, दे प्रीच हैप्पीनेस, दे प्रीच हाउ टू बी हैप्पी। ओके, तो कहते हैं जब लाफिंग बुद्धा जब जितने भी चाहते थे, भिक्षु इनके साथ जितने भी चाहते थे, वो सिर्फ हंसते थे। जैसे ही कहीं पे एंटर करते थे, दे स्टार्ट लाफिंग एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद देम द एंटायर पॉपुलेशन, एंटायर कम्युनिटी, जितने लोग थे वो भी सारे हंसना स्टार्ट कर देते थे। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। जैसे वज्रपाणी जो है हाफ मैन हाफ सर्पेंट है। वज्रपाणी इज आल्सो नोन एज थंडर बोल्ट बेरर। मंजूश्री, ओके, मंजूश्री आल्सो स्पिरिचुअली एडवांस्ड बोधिसत्व। अवलोकतेश्वर जो है अगेन स्पिरिचुअली एडवांस्ड बोधिसत्व। तो कहीं ना कहीं जो है ये ब्राह्मणिक रिलीजन से इन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व वो लोग हैं जिनको एनलाइटनमेंट को जिन्होंने डिले किया। बोधिसत्व वो हैं जो फुली तरीके से एनलाइटनमेंट नहीं हुए। एनलाइटनमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? एनलाइटनमेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दैट इज अ स्टेट ऑफ यू कैन से दैट एनलाइटेनमेंट। कितने आप एनलाइटेंड हुए हो? बुद्धाहुड का मतलब क्या है? बुद्धाहुड का किस लेवल पे एनलाइटेंड हुए हैं? ओके, देन दैट इज बुद्धिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल। द बुद्धा's concept of soul is called as anatta, ठीक है, which is a Pali for non-self or substanceless. Anatta is a doctrine that humans do not have the permanent underlying substance that can be called soul. Buddhism is unique in denying the existence of the soul. Buddhism जो है existence of the soul में believe नहीं करते हैं। ओके, कोई परमानेंट चीज में बिलीव करते ही नहीं है। इवन बुद्धिज्म में बोला नथिंग इज परमानेंट। और आत्मा, it is of the view that there is no unchanging permanent self or soul or essence in a phenomena. The way of Gautam Buddha was absolutely the way of negation. He said that which you are calling as a soul or atma is actually not the self. It is your mere imagination. So he talked the language of अनात्मा, कि आत्मा का कंसेप्ट में बिलीव ही नहीं करते, वो अनात्मा के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड आत्मा, आत्मा में बिलीव करते ही नहीं है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बुद्ध आत्मा में बिलीव करते हैं? नो। क्या बुद्ध वेदों में बिलीव करते हैं? नो। क्या बुद्ध गॉड में बिलीव करते हैं? नो। वो ना भगवान पे विश्वास करते हैं, ना वेदों में विश्वास करते हैं, ना ही आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। Okay, then Buddhism and law of karma. The concept of karma is deeply rooted in Buddhism. It is believed that action and intention of an individual led to their future outcome and experiences, whether positive or negative. The understanding of karma encourages individual to be mindful and compassionate in thought. और in simple language में बोला जाए तो कर्म में बुद्धिज्म बिलीव करते हैं। वो पॉजिटिव कर्म नेगेटिव कर्म में बिलीव करते हैं। बुद्ध कहते हैं मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। आदमी जो है अपने कर्म के हिसाब से आसमान की तरफ भी जा सकता है और पाताल की तरफ भी जा सकता है। ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्म की थ्योरी में बुद्ध बिलीव करते हैं, महावीर भी कर्म की थ्योरी में बिलीव करते हैं। ओके, नंबर नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ. Rebirth or reincarnation is another fundamental belief in Buddhism. It is believed that after that one's consciousness is reborn into the new form, continuing the cycle of birth and death. बर्थ और डेथ के साइकिल में बिलीव करते हैं वो। अब देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध सोल में बिलीव नहीं करते,
लेकिन बुद्ध जो है रीबर्थ में बिलीव करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि सोल में विश्वास नहीं कर रहे हो लेकिन रीबर्थ में बिलीव करते हो। तो रीबर्थ किसका होगा? रीबर्थ बुद्ध कहते हैं वो कॉन्शियसनेस का होगा। कॉन्शियसनेस का रीबर्थ है। इसलिए बड़ा यहां पे बड़ा एक चैलेंजिंग है एक नॉर्मल इंसान को बुद्धिज्म को समझने के लिए। सोल में बिलीव नहीं करते, वो अनात्मा में बिलीव करते हैं। आत्मा है ही नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। वो कॉन्शियसनेस में बिलीव करते हैं। He believed in the consciousness. He believed in that positive energy. इसको एग्जांपल समझाने के लिए बुद्ध क्या बोलते हैं? बुद्ध बोलते हैं कि there is one candle, okay? तो this is another candle. तो पुनर्जन्म का मतलब यह है कि इस कैंडल से इस कैंडल का जलना, ठीक है? इस कैंडल से आपने इस कैंडल को जलाया तो ट्रांसफर क्या हुआ? ये कैंडल भी है, ये कैंडल भी है। तो बुद्धिज्म उस चीज को बोलते हैं that is the consciousness is reborn. Okay, this specific form of rebirth is determined by one's past karma and spiritual development. कितने आप एडवांस हो, जितने कॉन्शियस हो, उसी हिसाब से आपका अगला बर्थ होगा। This understanding of rebirth encourages Buddhists to strive for spiritual growth and liberation from the cycle of suffering. Okay, and cycle of संसार क्या है? Believe that बीइंग्स आर रीबॉर्न अगेन एंड अगेन। और ये जो कॉन्टिन्यूस साइकिल जो है ये तब तक चलेगा जब तक आपको इनलाइटनमेंट नहीं मिलती। और आपको जब इनलाइटनमेंट मिलेगी तब द होल सिस्टम वुड बी फिनिश्ड, होल साइकिल वुड बी फिनिश्ड, दैट वुड बी एंड ऑफ दिस साइकिल। ओके, सो कर्म की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, लेकिन सोल में बिलीव नहीं करते बुद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़े बार आया हुआ है। तो यहां पे रीबर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कितनी है आपकी, वही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वही कॉन्शियसनेस आपका अगला बर्थ डिसाइड करेगी। और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और आप फुली कॉन्शियस जब तक नहीं होते तब तक आप इस साइकिल से निकल नहीं सकते बाहर। देन बुद्धास एंड वेदास, बुद्ध ने सिरे से नकार दिया अथॉरिटीज ऑफ वेद, वेदों को नहीं माना। Unlike Hinduism, which places importance on rituals and caste and this and that, बुद्ध जो है वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल इनलाइटनमेंट को और सफरिंग के खत्म होने पे। द टीचिंग ऑफ बुद्धास एम्फसाइज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। वेद जो है हिंदू टेक्स्ट है, आपको सारी चीजें पता है, वेदों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। बुद्ध वेदों को नहीं मानते, बुद्ध जो है ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी को भी नहीं मानते। दे आउटराइटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वेदास एंड वेदास सुपीरियरिटी, उसको रिजेक्ट करते हैं। अगेन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द उपनिषद एंड बुद्धिज्म have share some similarities. जैसे both religion believe in कर्मा, दोनों कर्म में बिलीव करते हैं। उपनिषद जो है कर्म प्रदान है एंड enlightenment, they also believe that desire is the cause of suffering. उपनिषद में भी यही बोला गया है कि हर एक चीज का सफरिंग का कॉज क्या है? डिजायर है। बुद्ध भी यही बोलते हैं, दोनों कर्म की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। both उपनिषद एंड बुद्धिज्म try to escape द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दोनों इस साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दे आल्सो बिलीव दैट निर्वाण और साल्वेशन कैन लिबरेट पीपल फ्रॉम दिस साइकिल। ओके, देन इंस्पिरेशन, बोथ religions were inspired by the Upanishad and other Hindu religious sect, of course. Both religions appeal to the socially downtrodden and admitted people from the all level of the society. जैसे हमने उपनिषद में क्या डिस्कस किया था कि there were 108 उपनिषद, 8 उपनिषद हैं जिसमें 13 हैं और उसमें कोई भी रिचुअल्स, कोई भी कर्म कांड, कुछ भी सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज में बिलीव ही नहीं करता उपनिषद। और these are the similarities, ये सिमिलरिटीज हैं। ओके, path to enlightenment, both religions believe that there are different paths to enlightenment, अलग अलग रास्ते हैं। नॉन थीस्टिक, वो भी उपनिषद जो है वो भी डायरेक्ट गॉड में बिलीव नहीं करता, वो भी स्पिरिचुअल पाथ में बिलीव करते हैं। फाउंडर्स, बोथ रिलीजन्स वर फाउंडेड बाय क्षत्रियस। ओके, देन बैकग्राउंड, बोथ रिलीजन्स हैव द कॉमन बैकग्राउंड एसोसिएटेड विद आर्यन कल्चर। डिफरेंसेस क्या है? सोल को लेके बुद्ध सोल में बिलीव नहीं करते, लेकिन उपनिषद और पुराण जो है वो सोल में बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल। उपनिषद सेंट्रल डॉक्ट्रिन जो है वो आत्मा ही है और सेल्फ ही है।
लेकिन बुद्ध जो है इस थ्योरी को टोटली जो है निरात्मा के बारे में बात करते हैं, नॉन सेल्फ की बात करते हैं। ब्राह्मण उपनिषद कंसीडर्ड ब्राह्मण आर अल्टीमेट रियलिटी एंड आत्मा, उस पे बात करते हैं। बुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। साल्वेशन, बुद्धा इज प्रेजेंटेड एज रिजेक्टिंग उपनिषदिक एवेन्यूज टू साल्वेशन। उपनिषद के जो तरीके हैं उसमें वो बुद्ध बिलीव नहीं करते हैं, रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते हैं साल्वेशन को। बुद्ध के अलग तरीके हैं साल्वेशन के, सेल्फ कॉन्शियसनेस का तरीका है, यहां पे भी डिफरेंसेस है। बुद्धा रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास व्हाइल उपनिषद इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। वेदांतिक है, एंड ऑफ द वेदास है, लेकिन बुद्धिज्म में तो उसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। ऑफ कोर्स बुद्धिज्म जो है सोशल हायरार्की में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने किया। बुद्धिज्म ने इक्वालिटी दी किसको, जो ब्राह्मणिक रिलीजन ने नहीं दी, शूद्रों को और वुमेन्स को, एंड चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी ऑफ दैट ईरा। देन एजुकेशन की जहां तक बात की जाए, बुद्धिज्म की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, खास करके बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज उन्होंने बनाई, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुरी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है बुद्धिज्म की कंट्रीब्यूशन है। देन लैंग्वेजेस, बुद्ध की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि बुद्ध जो है प्रीच करते थे नॉर्मल आदमी की लैंग्वेज में, और जितने भी ब्राह्मणिक टेक्स्ट हैं वो उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस में है, वो संस्कृत में है। संस्कृत क्या है, संस्कृत एलीट क्लास की लैंग्वेज है। संस्कृत वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मासेस। तो बुद्ध की लैंग्वेज क्या है, पाली। महावीर की लैंग्वेज क्या है, अर्धमगधी। दीज वर द लैंग्वेजेस ऑफ द कॉमन मासेस। कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, फिर इन लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखा जाने लगा। ओके, सो आर्किटेक्चर में भी बुद्ध ने बहुत सारी कंट्रीब्यूट किया। बुद्धिज्म की वजह से आपका स्तूप आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, चैत्य आर्किटेक्चर, विहार आर्किटेक्चर, टेंपल बनाए गए, महाबोधि टेंपल, पिलर्स बनाए गए, अशोकन पिलर्स, वो सारे इसी से इंस्पायर हैं। एंड ऑफ कोर्स बुद्धिज्म जो है दैट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोक। बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो दूसरे सफीर में गया। जैसे अशोक ने अपने बच्चों को महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा, श्रीलंका में भेजा। बुद्ध के टाइम पीरियड में ये सारा, जब बुद्धिज्म बिकम एन इंटरनेशनल रिलीजन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोक, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन कल्चर दूसरे एरिया में गया, एंड इट बिकम लेटर ऑन इट बिकम द पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसकी वजह से ट्रेड, कॉमर्स, बड़ी सारी और चीजें जो हैं वो इंप्रूव हुई। सो ये मैंने ऐसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला गया कि बहुत डिफरेंट स्तूप जो है, स्तूप बेसिकली क्या है, एक हेमिस्फेरिकल एक मॉन्यूमेंट्स है, रिलीजियस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट की जो महात्मा बुद्ध के जो एशिस है, कहते हैं जब बुद्ध की डेथ हुई, जब क्रीमेशन हुई, तो उनके जो रिमेन्स है उनको 7-8 अलग अलग एरिया में जो है उसको डिवाइड किया गया, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्तूप। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, स्तूप जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल है। ओके, लेटर स्टेजेस में जब है इसकी जब डेकोरेशन हुआ, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो यहाँ पे ये स्तूप का ये कौन सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अंड जो है, दैट इज ये जो बालकनी टाइप है, हर्मिका, छत्र, प्रदक्षिणा मार्ग, ओके, दैट इज वेदी, दैट वेदिका, तो बड़े सारे एरियाज हैं। ओके, दैट इज नोन एज छत्री। ठीक है, इसको अलग अलग जो है जब हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास करेंगे तो हम उसको बुद्धिस्ट स्तूप को भी डिस्कस करेंगे। तो बुद्धिस्ट स्तूप जो है ये सबसे पहले, अगर कहीं पे सबसे पहले कोई टेंपल लाइक स्ट्रक्चर बना, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने, वो बुद्धिस्ट के ही बने। अगर सबसे पहले किसी की पूजा हुई वो बुद्ध की हुई। सबसे पहले अगर आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई किसी की, वो इनकी ही हुई। अदरवाइज ओरिजिनली हिंदुइज्म में, ओरिजिनली ब्राह्मणिक रिलीजन में देयर वाज नो स्पेस ऑफ आइडल वर्शिप। वो देखम देखी हमने यहां से ये स्टार्ट करा। अगेन देयर वर सम इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, जैसे देखो रत्नागिरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जगदला यूनिवर्सिटी, पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, सोमापुरी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमपुरा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं जिन्होंने बुद्धिज्म में एजुकेशन के फील्ड में जो है वो काम किया। रत्नागिरी यूनिवर्सिटी गुप्ता किंग ने बनाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाला किंग ने बनाई, जगदाला अगेन पाला, ये उड़ीसा, ये भी उड़ीसा के रूलर थे,
पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी अशोक ने बनाई, सोमापुरी अगेन पाला रूलर्स ने, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनाई, सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी। वल्लभी जो यूनिवर्सिटी जो है ये मित्र का एक रूलर था भट्टाकर, उसने बनाई। विक्रमपुरा यूनिवर्सिटी अगेन पाला रूलर था, उसने बनाई। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ग्रीक्स ने बनाई, कुछ लोग बोलते हैं अकेमेनियन एम्पायर ने बनाई, कुछ लोग बोलते हैं कि वहां के लोकल रूलर्स ने ही बनाई है। ये सारी यूनिवर्सिटी की जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस कंट्रीब्यूशन है। बुद्धिज्म ने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एंड अनफॉर्चुनेटली बाद में जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हैं इट बिकेम अ विक्टिम, बन गए विक्टिमाइज, मतलब इट बिकेम अ टारगेट फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। जैसे जब मुस्लिम रूल इंडिया में आया, मुस्लिम इन्वेडर्स जो है वो आए इंडिया में, जैसे बख्तियार खलजी ही डिस्ट्रॉय मैनी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को लूटा गया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तबाह किया गया, एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस। अदरवाइज दिस यूनिवर्सिटीज जो हैं इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंशिएंट टाइम पीरियड में एज अ कल्चरल एक्सचेंज। बाहर से जितने भी स्कॉलर्स आते थे पढ़ने के लिए आते थे, आपने नाम सुना होगा फाहिन का, ह्यूंग सांग का, वो दे ऑल वर द विजिटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज। ओके, दे प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। ओके, देन रीजंस फॉर डिक्लाइन की अगर बात करें, What were the reasons for the decline? Of course, loss of patronage. कुछ राजाओं के बाद जो है इनको पैट्रोनेज नहीं मिली। अशोक ने पैट्रोनेज किया, कनिष्क ने किया, हर्षवर्धन ने किया, बड़े सारे प्रोमिनेंट रूलर्स ने एंशिएंट टाइम पीरियड में इनको पैट्रोनेज दी, बट फाइनल लास्ट स्टेज में इनको पैट्रोनेज मिलनी बंद हो गई। पालास के टाइम पीरियड में पालास वर द लास्ट जिन्होंने इनको पैट्रोनेज दी, उसके बाद इनको पैट्रोनेज नहीं मिली। देन करप्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बुद्धिस्ट संघ जो है, बुद्धिस्ट जो कम्यून जो है, इट बिकम करप्ट, इट बिकम इमोरल, अनएथिकल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई। देन डिवीजन विद इन द बुद्धिज्म, देयर इज अ डिवीजन। शुरू में हिनायाना महायाना था, देन उसके बाद वज्रयान हो गया, देन उसके बाद बड़े सारे परसिक्यूट किए गए, हुन्स ने बुद्धिस्ट को मारना स्टार्ट किया, दे वर अगेंस्ट स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ बुद्धिस्ट। देन शशांक ऑफ बंगाल, ही वाज अगेंस्ट बुद्धिस्ट। Then some scholars says that Shung dynasty they were against Buddhist, so persecution was also a reason. Then religious competition, बुद्धिज्म को कंपटीशन जैनिज्म की तरफ से भी हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बुद्धिज्म जिस रीजन की वजह से आया था, ब्राह्मणिकल रिलीजन ने अपने आप में वो सुधार लाए। ब्राह्मणिकल रिलीजन ने एनिमल सैक्रिफाइस को साइडलाइन कर दिया, तो जिसकी वजह से जो है रिफॉर्मेशन आई ब्राह्मणिकल रिलीजन में। Then various other causes, that is Muslim invasion, revival and reform among the Vedic Brahmanism also led to its decline. So Palas were the last जिन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दी। Okay. Then reason of the rise, there were so many reasons. जो डिक्लाइन के हैं उसको अपोजिट कर लीजिए। रिजेक्शन ऑफ हिंदुइज्म, रॉयल पैट्रोनेज वाज गिवन, सिंपल रिलीजन, प्रिंसिपल सिंपल थे, लोगों को इजी था फॉलो अप करना। देन अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम, दूसरे लोअर कास्ट ज्वाइन कर दिया। मिशनरी रिलीजन था, इकोनॉमिक कॉजेस थे, पीसेंट्स, ट्राइबल, सबने इसको ज्वाइन किया। स्कॉलर्स ने, जितने भी आपके मर्चेंट कम्युनिटी थी, दे गेव फुल फ्लैश सपोर्ट। देन क्षत्रियस, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है बेसिकली इट वाज अ रिसेंटमेंट ऑफ क्षत्रियस टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से बुद्धिज्म आया, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के जो फाउंडर हैं दे वर क्षत्रियस। ओके, देन राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दैट नीडेड एनिमल हस्बेंड्री, अगेन दैट वाज अनदर रीजन। देन वैश्य एंड द अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स फेवर्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि उनको सोशल और एक पीसफुल जो है लाइफ चाहिए थी उसके लिए। अगेन बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करूं, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उसी टाइम पीरियड में हुई जिस साल बुद्ध की डेथ हुई, in the same year when Buddha died. It was presided by Mahakashyap. Mahakashyap जो है he was the first follower of Buddha. कहां पे हुई? राजगृहा। राजगृहा कहां पे है? राजगृहा बिहार में है। इट इज इन बिहार, बिहार में हुई। अजात शत्रु ने पैट्रोनेज दी, इट वॉज गिवन पैट्रोनेज बाय अजात शत्रु। अजात शत्रु की पैट्रोनेज में हुई। एंड इस बुद्धिस्ट काउंसिल में दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए। वन इज रिटन बाय उपाली एंड अदर वॉज रिटन बाय आनंदा। आनंदा ने लिखा, उपाली ने लिखा विनय पितिका। विनय पितिका, विनय पितिका में क्या था? विनय पितिका में रूल्स एंड रेगुलेशन थे अबाउट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट ऑर्डर। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, मैंने सोचा कि आपके साथ डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। सो उपाली रोड विनय पितिका,
आनंद ने क्या लिखा? आनंद ने लिखा सुत्त पितिका। सुत्त पितिका, सुत्त पितिका में क्या था? जितने भी बुद्ध ने लेक्चर दिए, सरमन्स दिए, उसकी डिटेल थी सुत्त पितिका में। देन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किसने किया? सबाकामी ने। ठीक 100 साल के बाद हुई, वैशाली में हुई, अगेन बिहार में। काल अशोक ने इसको जो है पैट्रोनेज दी। एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? इस बुद्धिस्ट काउंसिल की सिग्निफिकेंस क्या है? इस काउंसिल की सिग्निफिकेंस ये है कि बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। वन वाज महासंघिका, महासंघिका, और दूसरा क्या था? दूसरा था थेरावदनिस। सो देयर वर 2 सेक्ट्स ड्यूरिंग द सेकंड काउंसिल जो डिवीज हो गए, महासंघिका एंड थेरावदनिस। थेरावदनिस ओरिजिनल थे, महासंघिका नया ग्रुप था। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? मोगलीपुत्ता टीसा। ही वॉज द प्रिंस ऑफ सिलोन। सिलोन मतलब श्रीलंका। पाटलिपुत्र में हुई, बिहार में हुई। अशोक ने इसको पैट्रोनेज दिया। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, इस बुद्धिस्ट काउंसिल में तीसरा पितिका लिखा गया जिसका नाम है अभिधम पितिका। अभिधम पितिका तीसरी किताब। फर्स्ट इज विनय पितिका, सुत्त पितिका, जहां पे अभिधम पितिका लिखा गया। अभिधम पितिका इट डील्स विद द बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। लिखा किसने? मोगलीपुत्ता टीसा ने। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई कहां पे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो ही, ये आपकी प्रेसिडेंट थे अशव घोष, वासुमित्र वास वाइस प्रेसिडेंट। कुंडलवान कश्मीर में हुई। ओके, फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड हुई। किसके अंडर हुई? कनिष्क के अंडर। कनिष्क कौन था? ही वॉज द कुशान रूलर। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? बुद्धिज्म परमानेंटली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, महायाना, हिनायाना। वो महायाना और हिनायाना क्या है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो दीज आर द सर्टन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। अशव घोष, अशव घोष जो है बुद्ध चरिता लिखी संस्कृत में, और बुद्ध चरिता वाज द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बुद्ध की पहली बायोग्राफी थी, दैट वाज रिटन बाय अशव घोष। अशव घोष वाज प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। नागार्जुन, नागार्जुन इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। असंगा एंड वासुबंधु 2 भाई थे। ओके, एंड ही दे रोट, वन ऑफ देम वासुबंध रोट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। ओके, उन्होंने एक किताब लिखी अभिधम कोश। इट इज कंसिडर्ड टू बी द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। देन बुद्ध घोष, अगेन he wrote, he was the giver the philosophy of विशुद्धि मार्ग, again a very prominent scholar. Then उसके बाद दिनागा, दिनागा जो है he was also known as founder of Buddhist logic, Buddhist logic माना जाता है। Then अब अगेन धर्मकीर्ति, दिनागा को इंडियन आइंस्टाइन भी बोला जाता है। So these were the some important scholars. अब अगर बात करें हम महायाना, हिनायाना और वज्रयाना की, ओके, हिनायाना, महायाना और वज्रयाना, ओके, तो ये जो 2 हैं, ये 2 जो हैं, ये आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपकी कश्मीर में हुई थी, तो ये 2 स्कूल आए, महायाना और हिनायाना। ये लेटर स्टेजेस में है, महायाना और हिनायाना। हिनायाना जो है, इसका मतलब जो है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स आर द लेसर पाथ। महायाना वाज दैट इज नोन एज गिवन बाय महायाना स्कूल, इट मींस ग्रेटर पाथ। ये न्यू स्कूल था, ये ओल्ड स्कूल था। वज्रयान का मतलब है दैट इज द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। इसमें क्या था? बुद्धिज्म ये लेटर स्टेजेस में आया। ओके, ये स्पेकुलेटिव थॉट में बिलीव करता था, यहाँ पे जो है ये तंत्र मंत्रों में बिलीव करता था। ओके, महायाना और हिनायाना। अगर हम दूसरे की बात करें, हिनायाना जैसे मैंने बोला, इट वाज ओरिजिनल, इट वाज इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ओके, ये गौतम बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग है उस पे बेस पे ही था, उसी के बेस पे था। हिनायाना जो है और महायाना जो है वो हिट्रोडॉक्स है, लिबरल है, ओके, न्यू स्कूल है। ओके, माध्यमिक में जो है ज्यादा बिलीव करता है, माध्यमिक फिलॉसफी में। ये चेंजिंग पैटर्न को लेके था।
महायाना, चेंजिंग पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू जैसे सोसाइटी चेंज हुई तो महायाना जो है एक नया स्कूल बन के निकला। हिनायाना ओरिजिनल है, महायाना जो है ये न्यू है। और यहां तक वज्रयान की बात है, वज्रयान जो है ये ईस्टर्न इंडिया में आया। वज्रयान जो है कन्वेंशनल अल्टीमेट ट्रूथ। वज्रयान की अगर आप बात करोगे तो वज्रयान में तंत्र मंत्र भी है, वज्रयान में कुछ ऐसी चीजें हैं वो सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज भी हैं। ठीक है, ये आप स्लाइड देख सकते हैं। देन इनका जो लैंग्वेज जो है वो पाली है। अब इनकी लैंग्वेज संस्कृत है। पाली मतलब जिसमें ओरिजिनल बुद्ध ने प्रीच किया। वज्रयान का जो मोस्ट ऑफ जो है दैट इज संस्कृत लैंग्वेज ऑफ तांत्रिक इंडियन बुद्धिज्म। ठीक है ना, इसमें और भी बड़ी सारी भाषाएं हैं, दैट इज समध्या भाषा, अ ट्वीटलाइन लैंग्वेज दैट एम्स टू हेल्पिंग द फॉलोअर्स ऑफ इट्स डिसिप्लिन्स टू इवोक विद इन देमसेल्फ एक्सपीरियंसेस considered to be the most valuable available to the human being. Vajrayana thus attempt to recapture enlightenment experience of historical Buddha. तो यहां पे वज्रयान में क्या है, यहां पे सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज है। वज्रयान में क्या है, तंत्र और मंत्र है। वज्रयान में क्या है वज्रयान में जो है अलग अलग लैंग्वेजेस है। वज्रयान में सैक्रिफाइसेस भी हैं। ओके, देन एट प्रेजेंट थेरावाद बुद्धिज्म और हिनायाना बुद्धिज्म कहां है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है, थाईलैंड में है, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ है। और जो हिनायान का सबसे बड़ा फॉलोअर था दैट वाज अशोक। ये कहां पे है, जापान, चाइना, सेंट्रल एशिया। कनिष्क सबसे बड़ा फॉलोअर था महायान का और हर्षवर्धन भी था। और यहां पे ये इस एरिया में है। और वज्रयान बुद्धिज्म के सबसे बड़े फॉलोअर पाला रूलर थे। सो पाला रूलर जो है दे वर द लास्ट फॉलोअर्स। अगेन हिनायाना बुद्धिज्म जो है बुद्ध को भगवान नहीं कंसीडर करते, आइडल वर्शिप नहीं करते, ये उसको ह्यूमन मानते हैं। उनको जो है ये टीचर की तरह देखते हैं, उनको जो है गाइड की तरह देखते हैं, मेंटोर की तरह देखते हैं। और यहां तक महायाना की बात है, वो बोधिसत्व में बिलीव करते हैं। दे बिलीव इन यूनिवर्सल लिबरेशन, दे बिलीव, दे कंसीडर बुद्धा एज अ गॉड, उसको एज अ भगवान की तरह पूजते हैं महायानिस्ट। एंड ये जो है ये इनलाइटनमेंट साल्वेशन थ्रू मैजिकल पावर्स, मैजिकल पावर्स में बिलीव करते हैं। इस मैजिकल पावर्स को ये बोलते हैं वज्र। सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस लेक्चर से आप बड़े इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो शुरू में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, इसमें हमने टीचिंग डिस्कस की, इसमें हमने फिलॉसफी डिस्कस की, इसमें हमने बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस की, इसमें हमने डिस्कस किया बुद्ध रिलेटेड टू गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, कर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, सोल का क्या कॉन्सेप्ट है, वेदों का क्या कॉन्सेप्ट है, रीबर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी है, एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। थैंक यू।